हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब कभी भी हमारे शरीर पे कट लग जाता है, कट जाता है कोई अंग, तो ब्लड कैसे जमता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको समझेंगे। ब्लड के रक्त के जमने की प्रक्रिया आपके प्लेटलेट्स के विघटन से प्रारंभ होती है। अब बात आ गई प्लेटलेट्स की, तो हम लोग जब ब्लड को पढ़ते हैं तो देखते हैं एक आपका प्लाज्मा होता है और एक आपका जो है कार्पोसस यानी कि रुधिराणु होता है। हम लोग उसी रुधिराणु के 3 भाग पढ़ते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स हमको ब्लड के रुधिराणु भाग से मिल गया, कार्पोसस रुधिराणु भाग से मिल गया। जब इसी प्लेटलेट्स का विघटन होता है तो एक तत्व का निर्माण होता है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जब लीवर से बनने वाले प्रोथ्रोम्बिन से मिलता है और उसके साथ ही हमारे शरीर में उपस्थित विटामिन के और कैल्शियम, ये चारों आपस में मिल जाते हैं, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के और कैल्शियम, तो एक नए तत्व का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है थ्रोम्बिन। और यही थ्रोम्बिन आपके ब्लड में उपस्थित हेपेरिन नामक तत्व को निष्क्रिय कर देता है। हेपेरिन क्या है? हेपेरिन एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकता है, उसको निष्क्रिय कर देगा। कौन निष्क्रिय करेगा? थ्रोम्बिन। और जब अब थ्रोम्बिन का निर्माण हो चुका है और उसके साथ ही प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन मिल जाते हैं। जब प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन और आपका थ्रोम्बिन जब भी आपस में मिलते हैं तो एक तत्व का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग फाइब्रिन के नाम से जानते हैं। अब फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन आपका और कुछ नहीं बल्कि एक महीन धागे जैसी संरचना होती है। और इसी महीन धागे जैसी संरचना में जब डब्ल्यूबीसी आरबीसी की बात हमने अभी आपको बताया कि ये आपके ब्लड के भाग हैं। और कहाँ पे देखा इसको? रुधिराणु में देखा। जब इसी फाइब्रिन यानी कि महीन धागे जैसी संरचना में जब आपका डब्ल्यूबीसी आरबीसी आकर के जम जाता है, आकर के धागे जैसी संरचना है, बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं और उसी में आकर आपका डब्ल्यूबीसी आरबीसी आके बस जाता है, तो एक जाल का निर्माण हो जाता है, अर्थात एक पपड़ी बन जाती है जिसके माध्यम से हमारा ब्लड बहना रुक जाता है। तो यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा ब्लड कितने समय में ब्लड का थक्का जम जाता है? तो 2 से 6 मिनट का वो समय होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कट जाए तो 2 से 6 मिनट के अंदर ही ब्लड का थक्का जम जाता है, अर्थात ब्लड वहाँ से बहना शुरू हो जाता है, ब्लड बहना रुक जाता है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।